क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस पता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स को जैसे कि Ti प्लस या फिर Fe प्लस या Fe2 प्लस इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आप किसी भी आयंस का चाहे वो Cl माइनस हो या Fe2 प्लस हो या Fe प्लस हो, किसी भी आयंस का आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से क्या फ़ायदा होता है कि आप उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या उसके डिफरेंट सेल्स में आप इलेक्ट्रॉन्स का पता कर पाएंगे। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का बेसिक इन्फॉर्मेशन पता नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे हम लोग लिखते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है लिंक अवेलेबल है, उससे आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि नॉर्मल एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखे जाते हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम लोग आयंस को थोड़ा सा ब्रीफ क्लिक कर लेते हैं, आयंस को समझ लेते हैं। देखिए, आयंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एनायंस, एनायंस वो होते हैं जो निगेटिव चार्ज होते हैं, और दूसरे होते हैं कैटायंस। कैटायंस वो होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एनायंस यानी कि निगेटिव चार्ज क्यों आता है? हम लोग जानते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से। और कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ Cl, इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये Cl माइनस बन जाता है। जस्ट लाइक अगर हम O में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो O2 माइनस हो जाता है। O2 माइनस यानी कि चार्ज, नेगेटिव चार्ज उतना आता है जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है कोई भी एटम। जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज उतना आता है आपको जितना कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करती है। फॉर एग्जांपल Na से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो इसे Na प्लस हो गया। Mg अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो क्या होगा? आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो Mg2 प्लस हो जाता है। जस्ट लाइक तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ आयंस था जो कि आपको इसी लिखने में हेल्पफुल होगा। अब सोचिए, जैसे कि मुझे Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो अब Na का पहले सबसे पहले हम लोग इसी लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। आप लास्ट तक वीडियो देखें क्योंकि जब डी ब्लॉक में हम लोग आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना थोड़ा टफ होता है, वहाँ पे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए, ये Na का हुआ। अब मुझे Na प्लस लिखना है। Na प्लस कब बना होगा? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया होगा। तो अब देखिए 1s2 2s2 2p6। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग आउटर मोस्ट सेल से निकालेंगे, किसी भी सेल से नहीं निकाल सकते आप, 2p से या 2s से या 1s से नहीं, जो बाहरी वाले सब सेल्स हैं मैंने इससे इलेक्ट्रॉन को निकाला है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3s0, या आप 3s को नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। तो इस तरह से आप नेगेटिव वाले का ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Cl माइनस। अब Cl माइनस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग Cl का लिखते हैं। तो Cl का इसी कैसे लिखते हैं? 1s2, आप जानते हैं उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपको इसका इसी नहीं आता है तो वीडियो आपके कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। अब Cl माइनस कब बना होगा? जब इस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। तो इसका क्या होगा? इसी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें ऐड कर दिया। चलिए, अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस मेनली क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, तो थोड़ा अलग तरह का होता है। मतलब अलग क्या है, सेम ही प्रिंसिपल्स है, लेकिन उसमें आपकी गलतियाँ होने के चांसेस स्टूडेंट के ज़्यादा होते हैं। चलिए तो बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि Fe प्लस है। तो अब सबसे पहले मैं Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6, ये Fe का इसी है। अब Fe प्लस जब बना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव हो रहा होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट करते क्या है ना गलती, कि वो 3d से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं, जबकि मैंने आपको बताया है कि आउटर मोस्ट सेल से माइनस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, तो इसका ये फर्स्ट सेल 1s हो गया, इसमें सब सेल 1s होता है, सेकेंड में 2s 2p, देन आफ्टर आप देख सकते हैं 3s एंड 3p, ये सारे सब सेल्स हैं। और चौथे में क्या है? इसमें 3d भी होता है, और चौथे में होता है 4s। तो इलेक्ट्रॉन आप 3d से ना, 3d इनर सेल है, इनर सेल का सब सेल है, तो आप इससे इलेक्ट्रॉन ना निकाल करके आपको किससे निकालना है? 4s से निकालना है। तो इसका EC क्या होगा? हम ध्यान देंगे तो इसका EC होगा 1s2 2s2
2p6, इसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ शॉर्ट में, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d6। अगर यहाँ 2 चार्ज होता तो यहाँ 4s 0 हो गया होता। यही बात आपको ध्यान देनी है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।